हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको का तियांग जैसे सुबह को नींद से उठता है, दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत ही लाउडली चीखने लगता है और दोनों की बॉडी ही निकट था। दोनों की बॉडी चादर से कवर किया हुआ था और दोनों ने एक दूसरे को देखा और पूछा, क्या हम दोनों के बीच में क्या वो सब कुछ हो गया है? तियांग कहता है, मैं नहीं मानता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? हम दोनों दोस्त हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। झनको ने कहा, तियांग अगर ऐसा हुआ होगा तो? तियांग ने कहा, लेकिन अगर हुआ भी है तो हमें भूल जाना चाहिए। आखिर हम दोनों दोस्त हैं और हम दोनों के बीच में प्यार नहीं हो सकता है। जनको ने कहा, लेकिन तियांग। इससे पहले कि जनको कुछ बोल पाते, तियांग ने कहा, जनको तुम्हें पता है ना, मेरी शादी जिमिन के साथ होने वाला है अगले महीने। जिमिन और मेरी शादी है तो हम दोनों प्यार नहीं कर सकते हैं और ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जंकुक, तुम इस बात को भूल जाना। कल रात को जो कुछ भी हुआ है, प्लीज़ जंकुक, तुम इसकी याद मत रखना, ठीक है? जंको ने कहा, लेकिन तियांग, क्या तुम इस बात को भूल पाओगे? तियांग ने कहा, क्यों नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आखिर हम दोनों ने नाइट स्पेंड ही तो किया है साथ में। ये कौन सी बड़ी बात है? जंको ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं इस बारे में दोबारा बात नहीं करूँगा। तियांग ने कहा, गुड बाय, मैं भी यही चाहता हूँ। आखिर हम दोनों दोस्त हैं, मुझे तुमसे यही उम्मीद था जंकुक। थैंक यू सो मच। जंको ने कहा, तियांग मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तियांग कहता है, हाँ मुझे पता है, क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जंकुक, वो तियांग को मन ही मन बहुत ही पसंद करता है, लेकिन कभी तियांग से कह नहीं पाया, क्योंकि तियांग ने हमेशा जंकुक को अपना दोस्त माना है और जिमिन के साथ तियांग की शादी उसकी फैमिली ने पहले तय करके रखा था। जिमिन बहुत ही अच्छा लड़का है, वो बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं है, वो नेगेटिव रोल नहीं है और तियांग और जिमिन साथ में ही बड़े हुए हैं, इसलिए दोनों की पेरेंट्स ने दोनों की शादी तय कर दिया। जंकुक जैसे ही फ्रेश होकर आ जाता है, तियांग ने कहा, अच्छा कि तुम जल्दी आ गए, अब मुझे भी जाकर फ्रेश होना होगा, क्योंकि आज जिमिन वापस आ रहा है, मुझे उसको एयरपोर्ट लेने जाना है। और जंकुक, तुम घर को अच्छी तरह से तैयार कर देना, ठीक है? तुम इन इतना तो कर ही लोगे ना, तुम साफ सफाई कर लोगे ना जंकुक? जंकुक ने कहा, ठीक है, मैं कर दूंगा। उसके बाद जंकुक मन में कहा, मुझे भी जिमिन से मिलना है, आखिर वो कैसा इंसान है, क्या तियांग को खुश रखेगा? तो जिमिन जैसे एब्रोड से वापस आ जाता है, तियांग उसको घर लेकर आ जाता है। जिमिन वो तियांग के घर आते ही कहता है, तियांग तुम्हारा घर तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, मैंने सोचा नहीं था तुमने यहाँ पर इतनी आलीशान महल बना लिया है। आखिर एक माफिया को ऐसे घर तो बनाना ही चाहिए ना। जितना मुझे पता है तुम यहाँ पर अकेला रहते हो ना, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम किसी के साथ भी रूम शेयर नहीं करते हो। कहीं तुमने किसी को यहाँ पर तो नहीं रखा है ना? तियांग अगर ऐसा है, मैं तुमसे बहुत लड़ने वाला हूँ, तुम और मैं साथ में बड़े हुए हैं, लेकिन तुमने कभी भी तुम्हारे घर पर मुझे नहीं आने दिया और अगर अभी मैं तुम्हारे साथ किसी और को देखा ना, मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। लेकिन अचानक जंकुक सामने आ जाता है। जिमिन जंकुक को देखकर तियांग की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, ये कौन है? जंकुक जिमिन से कहता है, हाय मैं तियांग की दोस्त हूँ और हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जिमिन ने कहा, थैंक गॉड, मुझे लगा कि तुम दोनों डेट कर रहे हो मेरी पीठ पीछे। तियांग अगर ऐसा होता ना, मैं तुम्हें मार ही डालता। देखो हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी तय किया है, तो मैं नहीं चाहता हो कि तुम मेरे से चीट करो। अगर तुम्हें शादी मुझसे नहीं करना है तुम मुझे बता सकते हो, लेकिन चीट करोगे ना, तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा मैं। तियांग तुम समझ गए ना? तियांग ने कहा, मैं समझ गया, लेकिन मैं चीट क्यों करूँगा? क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो जिमिन, हम दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं और हमारे पेरेंट्स भी चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूँ। जंकुक और मैं दोस्त है और कुछ नहीं, तुम पेशेंट मत हो, ठीक है? जिमिन ने कहा, थैंक गॉड, तुम्हारे मुझसे सुन लिया है ना। और जंकुक ने भी यही कह दिया, तो मुझे पेशेंट होने की कोई बात नहीं। जंकुक तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम बहुत ही अच्छे हो और तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है तुमने घर को बहुत ही अच्छी तरीके से साफ किया है। तियांग तो ऐसा नहीं कर सकता है, तुम्हें नहीं किया है ना? जंको ने कहा, और तुम भी बहुत अच्छे हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम तियांग को बहुत ही खुश रखोगे क्योंकि तुम उससे बहुत प्यार जो करते हो। जिमिन ने कहा, प्यार? बिल्कुल नहीं, मैं तियांग से प्यार नहीं करता हूँ, मैं किसी और से प्यार करता था, लेकिन उसके साथ मेरी ब्रेकअप हो गया है और उसके बाद तियांग के साथ मेरी शादी तय हो गया है। जब मैंने सुना कि तियांग मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया, तो मैंने भी उसके साथ पैचअप करने की कोशिश नहीं किया है। लेकिन हाँ ये सच है, मैं तियांग से प्यार नहीं करता हूँ। ये कहने के बाद जिमिन जो है तियांग की गले लगकर कहता है, ओ मैं पूर तियांग, तुम नाराज तो नहीं हो गए कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हो, किसी और से प्यार करता था, लेकिन वो मेरे पास्ट है
और मैं उसे हम दोनों के बीच में नहीं लेकर आऊँगा, आई प्रॉमिस। तियांग ने कहा, जिमिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम किसी और से प्यार करते थे। जिमिन ने कहा, ऐसा है क्या? जंगकुक तियांग से कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम दोनों शादी कर रहे हो। और तियांग, तुम्हें जिमिन पसंद है ना? तुम्हें तो बुरा लगना चाहिए। क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा कि जिमिन किसी और से प्यार करता था और वो किसी और से प्यार करता था? तियांग ने कहा, लेकिन मुझे बुरा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूँ? जंगकुक मन में सोचने लग जाता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जिसे वो शादी कर रहा है वो किसी और से प्यार करता था और उसे प्यार भी नहीं करता है, फिर भी वो उससे शादी करने जा रहा है। तियांग, क्या तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखाई देता है? उसके बाद जंगकुक वो तियांग से कहता है, तो तुम दोनों साथ में बात करो, मुझे अपने घर जाना चाहिए। बाय जिमिन। तियांग जंगकुक को कहता है, क्या तुम अभी जाने वाले हो? जंगकुक ने कहा, मुझे यहाँ पर और नहीं रुकना चाहिए। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकते हो। जंगकुक ने कहा, लगता है मुझे अब यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं। जिमिन ने कहा, ऐसा क्यों? जंगकुक कहता है, क्योंकि अब तुम जो आ गए हो। क्यों तियांग, मैंने सही कहा ना? एक कहकर जंगकुक चले जाता है, टाइम को आगे बढ़ाकर। अब जंगकुक तियांग के घर पर नहीं आ रहा था। जिमिन तियांग से कहता है, तियांग तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, आखिर इतनी कौन सी काम में तुम बिजी हो? तियांग जंगकुक को फ़ोन लगा रहा था, लेकिन जंगकुक फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तियांग कहता है, उसने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? उसके बाद जिमिन ने कहा, क्या हुआ तियांग, किसने नहीं फ़ोन उठाया? मैं तुम्हारे सामने बैठकर बातें कर रहा हूँ और तुम किसी और के बारे में सोच रहे हो। कौन है वो? कहीं वो जंगकुक तो नहीं? तियांग ने कहा, वो ही है, मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। उसने मेरा कॉल नहीं उठाया और नहीं वो मुझसे मिलने आता है। अब मैं क्या करूँ? जिमिन ने कहा, क्यों? तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? क्या तुम मुझसे मिस कर रहे हो? तियांग ने कहा, हाँ। जिमिन ने कहा, तुम उसको मिस क्यों कर रहे हो तियांग? कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लग गए? अगर ऐसा है तुम मुझे बोल सकते हो। तियांग ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, हम दोनों बस दोस्त हैं। ऐसे एक दिन डिनर पर जंगकुक वो योनो के साथ आ जाता है। योनो की हाथ पकड़ के आया था। जिमिन ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम सरप्राइज हो गए ना? मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाह रहा था, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देखो मैं किसे यहाँ पर इन्वाइट किया है, जंगकुक को। तियांग ने कहा, तुमने जंगकुक को इन्वाइट किया, लेकिन ये कौन है उसके साथ? अब वो उसके हाथ क्यों पकड़ के रखा है? जिमिन ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो बस जंगकुक से इतना कहा था उसकी लाइफ पार्टनर के साथ आने के लिए, जिससे वो प्यार करता है या फिर पसंद करता है। लगता है यही है वो इंसान जिसे जंगकुक प्यार करता है। वो कितना लकी है ना? तियांग ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जंगकुक अगर किससे प्यार करता मुझे ज़रूर पता होता। जिमिन ने कहा, तियांग तुम जंगकुक को हर बात थोड़ी बताते हो, वो तुमसे हर बात क्यों बताएगा कि वो किससे प्यार करता है और किससे नहीं? तुम्हें उससे ये बात पूछना नहीं चाहिए, वरना उससे बुरा भी लग सकता है। तियांग ने कहा, माई फुट। एक कहकर वो गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। जंगकुक कहता है, क्या हुआ? तियांग गुस्से में क्यों चले गए? जिमिन ने कहा, कुछ नहीं, चलो बैठ जाते हैं, मैं तियांग को बुला कर लाता हूँ। उसके बाद जिमिन जाकर तियांग को फोर्सफुली लेकर आ जाता है और कहता है, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? जंगकुक को कैसा लगेगा? वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आया है, तुम उसको वेलकम करना चाहिए और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहिए। तुम भी शादी कर रहे हो, उसे भी शादी कर लेना चाहिए मुझे लगता है। तियांग ने कहा, मुझे नहीं लगता है। उसके बाद जंगकुक से कहता है, क्या तुम उसके साथ डेट कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, हाँ। यू नो, वो जंगकुक की शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा, बहुत जल्द हम दोनों शादी भी करने वाले हैं। तियांग ने कहा, क्या क्या ये सच है? अचानक जंगकुक ने अपना मुंह पकड़ लिया और वो वॉशरूम में दौड़कर चले गए। तियांग भी जंगकुक के पीछे पीछे आ गया और उसे कहा, क्या हुआ, तुम वॉमिटिंग क्यों कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे नहीं पता, शायद मुझे वीक फील हो रहा होगा इसीलिए। तियांग ने कहा, तुम अपना ध्यान नहीं रखते हो क्या? चलो हॉस्पिटल चलते हैं, तुम्हें डॉक्टर दिखाने की ज़रूरत है। जंगकुक ने कहा, नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा, बस ऐसे ही सुबह से ही मुझे ऐसा फील हो रहा था। अच्छा हुआ कि वॉमिटिंग हो गए। उसके बाद जंगकुक जाकर योनो के साथ डिनर करता है और वो बाय कहकर चले जाते हैं। लेकिन तियांग को जंगकुक की फिक्र हो रहा था। वो बहुत ही पेशेंट हो रहे थे और जंगकुक को बार बार कॉल कर रहा था। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम मुझे इतनी कॉल्स क्यों कर रहे हो? देखो तुम ऐसा मत करो, जिमिन को बुरा लग सकता है। तियांग ने कहा, लगने दो, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है। आज तियांग की शादी होने वाला है, इसलिए जंगकुक पहले ही घूमने बाहर आ गया था। वो तियांग की शादी में नहीं जाना चाहता है। वो तियांग को किसी और की होते हुए नहीं देख सकता है। जंगकुक वो पेरिस में घूमने आया हुआ था और वो एक समंदर के किनारे बैठा हुआ था। वो समंदर को देख रहे थे।
वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बहुत ही शांत लग रहे थे। जनको ने कहा, क्या ये तूफान आने से पहले शांति है? लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि तियांग मुझसे बहुत दूर जा रहा है। मैं चाहकर भी तियांग को अपने पास नहीं रख सकता हो। काश मैं तियांग को अपना बना लेता और तियांग भी मुझसे प्यार करता, कैसे भी करके। तियांग बस मेरे पास आ जाते तो कितने अच्छे होते। जंगकुक ये सोच ही रहा था। तियांग वो जंगकुक के पास आकर बैठ जाता है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम मेरे सपने में भी आ गए। आज तुम्हारी शादी है, तुम अब मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। तुमने बहुत कर लिया, लेकिन मैं जान चुका हूँ तुम बस मेरे सपने में आए हो ना। तियांग ने जंगकुक की शोल्डर पर एक थप्पड़ लगाते कहा, मैं तुम्हारे सामने हूँ बुद्धू, तुम यहाँ पर क्या करने हो? जंगकुक कहता है, बस ऐसे आकर बैठ गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं अब्रॉड में चला आया। लेकिन तुम यहाँ पर कैसे आ गए? आज तो तुम्हारी शादी होने वाला था ना, तुम पेरिस कैसे आ गए? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हें क्या लगा तुम मेरे बच्चे को जन्म देने वाले हो और मैं वहाँ पर शादी कर लूँगा? जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है? तियांग कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो ना, और तुम मेरी वजह से प्रेग्नेंट हो गए और तुम इस बच्चे को जन्म देना चाहते हो और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर जिमिन के साथ शादी कर लूँगा? जंको ने कहा, लेकिन तुम्हें किसने बताया? तियांग कहता है, मैंने डॉक्टर के पास गया था, मुझे जानना था आखिर तुम्हें क्या हुआ है। जंको कहता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं डॉक्टर के पास गया था? क्या तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे तियांग? तियांग ने कहा, जंकुक आई एम सॉरी, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र हो रहा था। तुम अचानक उस दिन वॉमिटिंग करने लग गए थे और तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे थे, तुम दुबले होते जा रहे हो, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा और मैं तुम पर नज़र रखा था, मैं झूठ नहीं कहूँगा। जनको ने कहा, तियांग तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम अपनी शादी छोड़कर आ गए, जिमिन को कितना बुरा लगा होगा। तियांग ने कहा, उसके बारे में मत सोचो, वो मुझसे ऐसे भी प्यार नहीं करता है, वो युंगी के साथ फिर से पैचअप करने के बारे में सोच रहा है और इसीलिए मैंने कहा तुम युंगी के पास चले जाओ, मैं शादी नहीं कर सकता हो। जिमिन को भी बुरा नहीं लगा, उसने भी इस बात को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लिया। क्या तुमने उसे बताया है कि तुम मेरे पास आने वाले हो? तियांग ने कहा, नहीं, और जिमिन ने भी मुझसे नहीं पूछा है तो मैंने भी नहीं बताया। जंको ने कहा, तियांग तुमने अच्छा नहीं किया है। तियांग ने कहा, उस बारे में मत सोचो। तियांग को आगे बढ़ाकर, अब जंको का तियांग की एक बहुत ही प्यारा सा सन है और वो जंको का तियांग को हमेशा यही क्वेश्चन करता रहता है कि उन दोनों ने शादी क्यों नहीं किया। आखिर उसके डैड और पापा जो है साथ में तो रहता है, लेकिन एक बेड पर क्यों नहीं सोता है। जंको ने कहा, तेगुक तुम्हें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, तुम बहुत छोटे हो। तेगुक ने कहा, नहीं, मैं 5 साल का हो चुका हूँ और मैं जब स्कूल में जाता हूँ सब लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं। सबके पेरेंट्स आपस में शादी किया है, दोनों प्यार से स्कूल में आते हैं अपने हाथ पकड़कर और गले भी लगता है और किस भी करता है। तो तियांग कहता है, क्या तुम स्कूल ये सब कुछ सीखने के लिए जाते हो? लगता है तुम्हें स्कूल को चेंज करना होगा। तेगुक ने कहा, डैड आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ये स्कूल बहुत ही पसंद है, लेकिन एक चीज़ के अलावा। तो जंगकुक ने कहा, वो क्या है? तेगुक कहता है, आप दोनों साथ में कभी मुझे लेने नहीं जाते हो और जाते भी हो तो आप दोनों प्यार से नहीं चाहते हो। तियांग कहता है, साथ में जाना ही प्यार कहता है, और क्या चाहते हो तुम? तेगुक कहता है, आप दोनों शादी क्यों नहीं किया है, पहले मुझे वो बताइए। तियांग कहता है, तुम बहुत छोटे हो इस बारे में जानने के लिए, और तुम्हें क्या लगता है शादी करना ज़रूरी है क्या? हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, हम दोनों शादी करते भी या नहीं इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तेगुक ने कहा, लगता है मुझे कुछ करना होगा, और वो अपनी ज्ञानपा को कॉल करता है। उसकी ज्ञानपा ने कहा, ठीक है मैं कुछ करता हूँ, और तियांग के पेरेंट्स को वापस भेज देता है और कहता है, जाकर तियांग की शादी करवाओ। तियांग के पेरेंट्स आ जाता और कहता है, तियांग आखिर तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो? तुम दोनों ऐसे साथ में कब तक रहोगे? तियांग ने कहा, क्या आप लोग फिर से आ गए ही बात करने के लिए? पहले आप लोगों ने मेरी शादी जिमिन के साथ तय किया था, आप लोग को पता भी है कि जिमिन युंगी से प्यार करता है, मुझसे नहीं। आप लोग तो हम दोनों की शादी की बात ना ही करो तो ही अच्छा है। मुझे भी नहीं लगता है कि जंकुक मुझसे शादी करने के लिए उतना कुछ सोच रहा है, उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों जंकुक, मैंने सही कहा ना? जंकुक चुप था। तो तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? जंको ने कहा, तियांग तुम्हें क्या लगता है कि मैं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ? तियांग ने कहा, क्या मैं समझ नहीं पा रहा। जंकुक चेयर से उठकर अपने रूम में चले जाते हैं। तो तियांग के पेरेंट्स ने कहा, तुम कब समझोगे? जंकुक तुमसे पहले से ही प्यार करता है और वो अब से नहीं, जब वो तुम्हारे साथ था पहले से, तुम्हारे दोस्त बनकर नहीं, वो तुम्हारे लाइफ पार्टनर बनकर रहना चाहता है। डैम इट। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन मुझे उसने कभी बताया नहीं।
तो उसके पैंस ने कहा, वो तुम्हें क्यों बताएगा, तुम्हें समझना चाहिए ना, तुम दोनों साथ में हो कितने सालों से, लेकिन अभी तक शादी नहीं किया है। तेगू भी 5 साल का हो चुका है, उसको तो बुरा लगेगा ही ना। और यहाँ पर तेगू, वो जब भी स्कूल में जाता है बच्चे उसको बुली करता है। क्या तुम दोनों को अच्छा लगता है? तुम्हारे वैसे जंगकोक शादी की बात नहीं कर पाता है क्योंकि तुम शादी नहीं करना चाहते हो। क्या तुम उससे प्यार नहीं करते हो तियांग? तियांग ने कहा, प्यार? लेकिन मैं उसका दोस्त हूँ और वो मेरे दोस्त है, हम दोनों प्यार नहीं कर सकते हैं ना। मुझे उससे प्यार है नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। उसके बाद तियांग के पेरेंट्स ने जिमिन और युंगी को यहाँ पर इनवाइट कर दिया आने के लिए। जिमिन, वो तियांग की बचपन की दोस्त है, इसलिए जिमिन तियांग को समझाता है, तियांग याद करने की कोशिश करो, युंगी और मेरी शादी हो चुकी है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छा कि तुमने मुझसे शादी नहीं किया था और मैंने भी तुमसे शादी करने से मना कर दिया। मुझे लगा ही था तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तियांग, क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में जंको के लिए प्यार देखा है और जेलेसी देखा है। जब जंको यून के साथ मेरे घर पर आया था, यानी तुम्हारे घर पर आया था, मैंने डिनर पर बुलाया था उन दोनों को और तुम उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही गुस्सा हो गए थे। तुम्हारी आंखों पर साफ जेलेसी दिख रहा था मुझे। तियांग, क्या तुम्हें ये भी याद नहीं है जब जंकुक तुमसे मिलने नहीं आया करते थे, तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाते थे, तुम उसे कितना मिस करते थे? क्या तुम भूल गए? इसी को ही तो प्यार कहता है। तियांग कहता है, लेकिन ये सब कुछ मुझे क्यों नहीं समझ में आया? जिमिन ने कहा, क्योंकि तुम बहुत ही डम हो। तियांग कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो? और यहाँ पर जंकुक अपना सामान पैक करके आ जाता है। तियांग ने कहा, जंकुक तुम अपना सामान पैक करके कहाँ जा रहे हो? जंकुक ने कहा, तियांग मैं अपने घर जा रहा हूँ। तियांग ने कहा, तुम्हारे घर? यही तो तुम्हारा घर है। जंको ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा घर है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। तियांग कहता है, तुम अचानक क्यों जा रहे हो जंको? जंको ने कहा, क्योंकि मुझे बहुत पहले जाना चाहिए था, लेकिन मैं अब जा रहा हूँ। और हाँ, तेगु को भी साथ में लेकर जा रहा हूँ क्योंकि वो भी मेरे साथ ही जाने वाला है। तियांग ने कहा, क्या वो भी साथ में जाएगा? तेगु ने कहा, डैड मैं भी पापा के साथ ही जाने वाला हूँ। उसके बाद तियांग को बाय कहकर चले जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या वो दोनों ऐसे कैसे जा सकता है? जिमिन ने कहा, तियांग जाकर रोको उसे। तियांग ने कहा, नहीं, मुझे नहीं रोकना है, आखिर उसने फैसला किया है तो मुझे इसकी फैसले का रिस्पेक्ट करना चाहिए। जिमिन कहता है, तो फिर ऐसे ही रहो तुम जनको के बिना, अब तुम्हें समझ में आएगा तुमने क्या खोया है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। तियांग अब जनको के बिना एक पल भी नहीं रह पा रहा था। फाइनली तियांग जनको के घर आ जाता है। जनको ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग जंको के सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है। उसके बाद जेब में से अंगूठी निकलकर जंको को शादी के लिए पूछ लेता है। जंको ने कहा, क्या क्या तुम किसी और की वजह से मुझे शादी के लिए पूछ रहे हो? तियांग ने कहा, नहीं, ये चीज़ मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। मुझे समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया, नहीं थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत देर कर दिया। तुम मुझे माफ़ कर सकते हो क्या? जंको ने कहा, अभी भी माफ़ी मांगोगे? तियांग ने कहा, सॉरी। जंकुक तियांग को गुस्से में देखता है तो तियांग उठकर खड़े हो जाता है। जंकुक से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे समझ में आ गया है, आई रियली लव यू जंकुक। जंकुक ने कहा, तियांग, लेकिन तियांग ने कहा, प्लीज जंकुक और कुछ मत कहना। एक कहकर उसकी लिप पर किस कर लेता है। उसके बाद उससे अलग होकर कहा, तुमने मुझसे आई लव यू टू क्यों नहीं कहा? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना पहले से ही। जंकुक ने कहा, तुमने मुझे मौका कब दिया? आई लव यू टू। उसके बाद तियांग फिर से उसको किस करने लगता है। तेगु ने कहा, डैड पापा मैं यहाँ पर हूँ, आप लोग को शर्म करना चाहिए। और दोनों मुस्कुराता है। तो यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाबा, टेक केयर।